हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, और कुछ क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, और जो कि आपका AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है और जेई मेंस का है कुछ क्वेश्चन। तो इसको हम देखेंगे और इससे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और इस जो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, इससे आपका बोर्ड में ही भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका वो इन ए एफ सी सी लेटाइस। ठीक है, तो एफ सी सी क्या है आपका, लेटाइस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, उसका लेटाइस है। एटम ए, कह रहा है एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन। तो कह रहा है कि ये जो एटम है उसमें एफ सी सी में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है। क्लियर। एंड बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर पोजीशन। ठीक है, बी कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आपका पोजीशन को यानी कह सकता है फेस सेंटर को। ठीक है, इसको फेस पर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इफ वन आइटम ऑफ बी इज मिसिंग। तो कह रहा है कि बी का जो वन आइटम है, ठीक है, वन आइटम क्या हो रहा है आपका, मिस कर गया है। ठीक है, यानी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर पॉइंट। ठीक है, वन ऑफ द फेस सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉइंट। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। ठीक है, तो इसका फार्मूला पूछ रहा है, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो अगर हम देखें तो इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा कि लिखेंगे ए एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल hence the number of a atom in यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितने कॉर्नर होते हैं 8, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 8 इंटू 1/8। तो अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो देयर फॉर द नंबर ऑफ ए एटम इज 1। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बी एटम, ठीक है, बी एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द नंबर ऑफ बी एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने फेसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं एफसीसी में तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होता है, और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें सपोज करते हैं लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, बैक है। क्लियर हो गया, तो यानी 6 फेसेस होते हैं, तो फेस कितने हो जाएंगे 6। लेकिन इसका मतलब क्या है, 6 फेस पर आइटम प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से, बी वाले। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसमें 1 पर मिसिंग है, तो एक को कोई हटा दें तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे आप 6 के जगह पर क्या लिख सकते हो, 6 - 1 लिख सकते हो, इंटू 1/, क्या हो जाएगा, अगर फेस पे प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है, इसको हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो यानी नंबर ऑफ बी आइटम कितने हो जाएंगे, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, तो रेशियो ऑफ आइटम ए एंड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे 1 है, ए कितना है आपका 1 है, एंड बी का अगर देखें तो 5/, कितना है आपका 2 है, 5/, क्या है आपका 2 है। क्लियर हो गया, तो अगर इसके रेशियो को हम सिंपल करते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा 2 1 जा 2। तो हम कह सकते हैं 2 हो जाए, हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो हेंस ले सकते हैं द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा,
और बी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रहा है, ठीक है, ए टू बी 5, तो इसका मतलब जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट ऑप्शन होता है, हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए कोवैलेंट क्रिस्टल इन ए सॉलिड स्टेट। तो ये जेई में 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने इसके बारे में और भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप उसको देखेंगे तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका जो आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा एन आयनिक कंपाउंड हैज़ ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए। कह रहा है कि एक कोई आयनिक कंपाउंड हैज़ ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस। ठीक है, जो ए आयंस है और ए आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ए आयंस जो है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका, कॉर्नर पे है। ठीक है, एंड बी आयंस ऑन द सेंटर्स ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। तो बी आयंस कहाँ पे है, वो आपका फेस पर है। ठीक है, तो कह रहा है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी, ये AIEEE का क्वेश्चन था, 2005 का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल ठीक है, हेंस the number of a atom in unit cell इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 8 कॉर्नर होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। एंड अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एटम प्रेजेंट at the corners at the face। ठीक है, at the face center of the unit cell ठीक है, hence the number of B atom इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 होता है। कैंसिल आउट करेगा कितना आ जाएगा आपका, 3। तो हम कह सकते हैं इसका कह सकते हैं बी एटम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंड बी 3 हो जाएगा। क्या होगा, ए बी 3 हो जाएगा। क्या होगा फार्मूला, ए बी 3। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ इन ए क्रिस्टल लैटाइस ऑफ ए कंपाउंड ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज इंजॉयड बाई सोडियम। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रिस्टल लैटाइस ऑफ ए कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटाइस है, जिसमें कह रहा है ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज इंजॉयड बाई ये सोडियम। तो ये क्यूब का जो आपका कह सकते हैं कॉर्नर कह सकते हैं, उस पर कौन आइटम प्रेजेंट है, सोडियम। सोडियम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इसे आप नोटिस लिख लेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, ईच एज, तो एज पे कौन है, ऑफ द क्यूब हैज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आइटम कहाँ पे है, एज सेंटर पे है। ठीक है, तो इसके एज सेंटर पे होगा। उसके बाद कह रहा है द सेंटर ऑफ द क्यूब इज एंजॉयड बाय टंगस्टन। तो सेंटर पे कौन है, टंगस्टन, यानी डब्लू को, टंगस्टन को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, डब्लू को। ये हार्डेस्ट मेटल होता है, आप जानते होंगे। और ये इसका जो है हम कह सकते हैं इट इज़ यूज इन ए बल्ब एज ए फॉर्म ऑफ फिलामेंट। ठीक है, तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसका उसको कह सकते हैं टंगस्टन का वो होता है। ठीक है, अब इसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कहाँ पे है, कह रहा है यानी सेंटर में है। ठीक है, यानी ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर में है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसका फार्मूला। कह रहा है कि देन इट्स द फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो है फार्मूला, ये जो था ये क्वेश्चन पूछा हुआ था गुजरात CET में, पूछा हुआ था क्वेश्चन, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले हम सोडियम का निकाल रख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम आइटम जो है, सोडियम आइटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। हेंस द नंबर ऑफ सोडियम आइटम इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 8 कॉर्नर होगा और 1/8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम आइटम कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर ऑप्शन में देखें तो डायरेक्ट देखो, यहाँ पर सोडियम Na2 है, यहाँ Na है, यहाँ Na3 है और Na2 है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ से ऑप्शन आपको यहीं पर क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरा चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, रेशियो नहीं आता है तो फिर भी क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो कह सकते हैं एज कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें तो एजेज कितने होते हैं, 12 एजेज होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अगर 1 क्यूब है तो उसमें एजेज कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ड्रा किया है तो इसमें चेक करो। देखो एक एज ये हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और ये 5 होगा, यहाँ देख रहे हो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। क्लियर। और ये यहाँ पर देखिए 9 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ देखिए 11 हो जाएगा, और ये वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, और ये 11 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 12 होगा। तो 12 एजेज होते हैं। कितने एजेज होते हैं, 12। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई यूनिट सेल है और वह जो है आपका उस पर आइटम जो है एज पे है, तो वह जो आइटम होगा वो कितने यूनिट सेल से कवर्ड होगा, ठीक है, सराउंडेड होगा। तो अगर हम बात करें, सपोज करते हैं इस एज पर, ठीक है, आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कितने से कह सकते हैं घिरा होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से इधर देखिए एक क्यूब आप बना सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्यूब बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ से एक क्यूब बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ इस टाइप से। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके ऊपर भी एक बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका यूनिट सेल बनेगा ऐसे, एक यूनिट सेल यहाँ बन जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आपका, देखिए अगर, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने होंगे, 4। तो हम कह सकते हैं यह एज सेंटर पे जो एटम्स होगा वो कितने से कवर्ड होगा, एक 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट सेल क्या होगा, ये शेयर्ड होगा। तो ईच अगर यूनिट सेल की बात करें तो उसके लिए उसका शेयरिंग कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कोई भी एटम्स अगर एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने एजेस थे, 12 थे, ठीक है। तो 12 होगा इंटू, अगर बात करें तो कितने उसका कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा उसका कितना आ जाएगा आपका 3। अब उसके बाद कह रहा है कि जो डब्लू है यानी टंगस्टन है, टंगस्टन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे। तो लिख सकते हैं डब्लू आइटम या टंगस्टन आइटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, hence the number of
टंगस्टन एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर वो सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हमें मिल गया सब, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला केवल पूछा है, एम्पिरिकल ही लिखेंगे या फार्मूला बात एक ही है, फार्मूला इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर दिए देखिए सोडियम कितना आ गया था आपका, 1 आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, मेटल ही लिखते हैं, तो यहाँ पर टंगस्टन भी मेटल है, पहले मेटल लिख लेते हैं, उसका भी वैल्यू 1 आया था और ऑक्सीजन का कितना आया था 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na, उसके बाद है आपका W एंड क्या हो जाएगा O3, तो NaWO3, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, आपका बेहतरीन एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखेंगे और बहुत ही मतलब अगर आपको आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कंपाउंड है जो एक्स वाई का एलिमेंट से क्या है फॉर्म है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका क्यूबिक है। इन विच एक्स आइटम्स आर एट द कॉर्नर, ठीक है। तो एक्स आइटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, तो ऐसे लिख लेंगे एक्स आइटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जाते हो ना, तो उसके मेन पॉइंट्स को कहीं लिख दिया करो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो हमें कुछ पॉइंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वाई एटम्स आर एट द फेस सेंटर, ठीक है। तो वाई एटम कहाँ पे है आपका, फेस पे है, क्लियर हो गया। तो कह रहा है वन आइटम एक्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो कह रहा है कि इसमें से 1 आइटम जो है एक्स जो है वो मिसिंग है, कहाँ पे क्या है आपका, मिसिंग है कॉर्नर से, ठीक है। तो फाइंड आउट द फंडामेंटल ऑफ द फाइंड आउट द फार्मूला लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे, फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं कि एक्स आइटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, पर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अब कितने कॉर्नर होते हैं, 8, लेकिन अब कह रहा है कि 1 मिसिंग है, तो प्रेजेंट एट द 7 कॉर्नर्स लिख सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं 7 आइटम्स प्रेजेंट एट द 7 कॉर्नर्स, हेंस द नंबर ऑफ एक्स आइटम इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए 8 होता है, कॉर्नर कितने होते हैं 8, लेकिन अब कह रहा है 7 पे ही प्रेजेंट है, तो 1 का सब्सट्रैक्ट कर देंगे या डायरेक्ट आप 7 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो अगर आप बात करें तो यह हो जाएगा 7 बाई या क्या हो जाएगा आपका 8, यानी इतने क्या हो जाएंगे, एक्स आइटम हो जाएंगे पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल। और उसके बाद अगर बात करें तो वो वाई आइटम कह रहा है फेस सेंटर पे है, ठीक है। तो कह सकते हैं वाई आइटम्स प्रेजेंट at the corners, hence the number of x item, the number of y होगा यहाँ पे, y item in unit cell इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो हम कह सकते हैं कि वाई आइटम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एक्स एंड वी आइटम, एक्स एंड वाई आइटम। तो एक्स एंड वाई आइटम की अगर बात करें तो एक्स का कितना आया है, 7/8 आया हुआ है, एंड इसका जो रेशियो है आपका वाई का रेशियो कितना आपका 3 है। तो अगर आपको सम मतलब क्या है कैंसिल आउट करना है तो सिंपल रेशियो में लाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा इधर दोनों साइड में, तो यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7, एंड 8 3 जा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो 7 आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक है। तो हेंस
द मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स का आपका 7 है एंड वाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस टाइप से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। इससे कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने, तो देखिए अब जो मेरा वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ उसको आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कंप्लीट कंसेप्ट अपलोड कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। जय हिंद।